الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وصام وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासन, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वइज़ा वादा अखलफ, और जब वादा करता है तो वादे को तोड़ देता है। वइज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी जाती है तो उसमें खियानत करता है। और आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में इरशाद फरमाया व इन साम व सल्ला, अगरचे वो रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, व ज़अम अन्नहु मुस्लिमुन, और गुमान ये करता है कि वो मुसलमान है, फिर भी वो मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं। आज कितने लोग माशरे में और माहौल में रहते हैं, अगरचे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े पढ़ते हैं, हज करते हैं, तस्बीहात का एहतिमाम करते हैं, कुरान शरीफ का एहतिमाम करते हैं, लेकिन सही माने में मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुसलमान को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। और ये तीन निशानी में से पहली निशानी इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। ये झूठ सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं और जितनी कौमें हैं, हर मज़हब के अंदर झूठ की बुराई आई है, हर मज़हब के अंदर झूठ की बुराई है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने से पहले अरब के माशरे में भी झूठ बोलने को बुरा समझा जाता था। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम नाज़िल हुआ, आप नबी बनाए गए, तो इस्लाम आने के बाद एक सहाबी है हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, वो उस ज़माने में मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में एक लेटर भेजा बादशाहों के नाम, खत रवाना किए साहबियों के ज़रिए। तो रूम के बादशाह के नाम एक खत गया जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से खत है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, जो मेरी पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा तो वो अपनी जो है जहन्नम खुद बनाएगा। इस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत के अंदर बातें लिखी थी हिदायत के मुताबिक, और जो हिदायत को न माने, गुमराही में अपने आप को डाले, उसके मुताल्लिक़ बातें लिखी हुई। हज़रत अबू सुफियान उस वक्त साहबी नहीं थे, वो भी रूम के अंदर थे वहाँ पर। तो रूम के बादशाह ने कहा कि हमें ये लेटर आया है, तो देखो मक्का का कोई आदमी हमारे यहाँ कोई तिजारत का सामान लेके आया है, खरीदो फरोख्त करने के लिए आया है। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनको बुलाया गया दरबार में और उनको सवाल किए। उसने बहुत सारे सवाल किए। पहला सवाल ये किया कि ये जो मोहम्मद आपके मक्का में रहते हैं, इनका ख़ानदान कैसा है? देखिए बात जो बोल रहा हूँ, ख़ानदान कैसा है ये पूछा पहले बादशाह। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ख़ानदान के फ़र्द हैं, आला ख़ानदान, बुलंद मर्तबा वाले ख़ानदान के फ़र्द है। तो बादशाह था वो, तो उसने कहा कि हाँ तब तो ये नबी हो सकते हैं, इसलिए कि ख़ानदान की बड़ाई के अंदर अफराद तैयार हुआ करते हैं और अखलाक का पता ख़ानदान दिया करते हैं। फिर उसने पूछा कि इनके मानने वाले कमज़ोर लोग हैं या मालदार लोग हैं? तो अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा कि कमज़ोर लोग हैं। तो बादशाह रूम ने कहा कि हाँ आप तो सही बात कही, इसलिए कि जब भी नबी नबूवत की दावत लेकर आता है तो सबसे पहले कमज़ोर लोग ही उनके ताबे बन जाते हैं।
उनकी बातें सुनते इब्तिदान यही ज़माना होता है कि कमज़ोर लोग इस्लाम को कबूल करना शुरू कर देते हैं, ज़ईफ़ लोग, कमज़ोर लोग। फिर बादशाह ने पूछा कि कभी तुम्हारी उनसे जंग होती है तो कभी तुम जीत जाते हो या कभी हमेशा वो जीत जाते हैं या तुम जीत जाते हो? तो अबू सुफियान कहने लगे कि दो जंगें हुई थी उस वक्त, एक जंग बदर हुई थी और जंग उहद हुई थी। तो जंग उहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर हार खाना पड़ी, शिकस्त खाना पड़ी। तो अबू सुफियान कहने लगे कि कभी हम जीतते हैं और कभी वो जीत जाते हैं। अबू सुफियान कहने लगे बाद में से, मेरा दिल ये चाहता था कि कोई ऐसा सवाल करे बादशाह कि मैं मोहम्मद के बारे में कोई गलत बात कही थी, मोहम्मद के बारे में कोई गलत बात कही थी। लेकिन जितने सवाल बादशाह ने किए उसके अंदर सारी बातें मोहम्मद की तरफ ही जा रही थी, मेरे साइड में कोई आई नहीं रही। देखिए, नबी को न मानने वाले थे, मुसलमान थे उस वक्त, लेकिन उस ज़माने में भी झूठ बोलने को अपने लिए अच्छा नहीं समझते थे। तो इस्लाम और दुनिया के जितने मज़ाहिब, जितने अदियान हैं, हर मजहब के अंदर झूठ के बारे में बुराई आई है। और हमने झूठ सिर्फ इसको समझा है कि ज़बान से बोल दे तो हो गया झूठ, बस यही हम झूठ समझते हैं, इसी को हम झूठ समझते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग, अक्सर लोग, या टीचर की नौकरी करने वाले, सरकारी टीचर की नौकरी करने वाले लोग, बावजूद है कि 40,000 पगार है, 50,000 पगार है, 30,000 पगार है, इतना पगार होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को ये समझते हैं कि हमारे पगार में कोई बरकत ही नहीं। उसकी दो वजह है, पहले एक झूठ बोलना और दूसरी ये कि हमारा अपना खयानत करना। झूठ बोलने की मिसाल जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत को फरमाए, हज़रत फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े ईमानदार आदमी जो दूसरे मुल्क में रहते थे, एक बार मुलाकात के लिए आए। तो हज़रत ने उनसे पूछा कि आप वापस कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन 8-10 दिन अब और रहूँगा मैं यहाँ पर, और मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने भेज दिया है मेरे कंपनी के अंदर। मेरे कंपनी में मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने भेज दिया है कि मैं बीमार हूँ और सफ़र नहीं कर सकता, सफ़र के लायक नहीं। हालांकि अच्छे तंदुरुस्त थे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि ये तो आपने झूठ बोलकर छुट्टी हासिल करी, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने तैयार करके भेजा है, 10 दिन और छुट्टी ली आपने, छुट्टी तो ली है लेकिन झूठ बोलकर आपने छुट्टी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कितनी मरतबा ऐसी छुट्टी ली, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये झूठ है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी ने फरमाया, अगर छुट्टी लेना है तो कंपनी जितनी छुट्टी देता है उतनी ले लो, और अगर ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा लो, अपना पगार कम कराओ, छुट्टी के बदले में तुम्हारी तनख्वाह कम हो जाएगी। लेकिन झूठ बोलकर जो आप ले रहे हो, इसलिए हमारे माशरे में क्या मसला है कि हम झूठ उस बात को समझते हैं जब हमारा दिल का इरादा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। दिल के इरादे के साथ जब हम किसी बात को समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो हम उसी को झूठ समझते हैं माशरे में। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि आपने 2-4 दिन छुट्टी मारी, अब कंपनी से पूछा गया या सरकार के अंदर पूछा गया आपको कि आप 4 दिन लेट क्यों आए, तो आप फ़ौरन क्या करते हो, एक डॉक्टर पास जाते हो, और डॉक्टर पास जाने के बाद आपने डॉक्टर के पास बैठ कर सर्टिफिकेट लिखाया कि ये लिखो, ये तारीख डाल दो, 4 दिन पहले की तारीख डाल दो और लिखो दवा की गोलियों का नाम लिखो। अब आपने मेडिकल रिपोर्ट लिया दवाखाने और ले जाकर जो है कंपनी के सामने या सरकार की जो कंपनी है उसके सामने आपने पेश कर दिया कि ये जो है मैं 4 दिन बीमार था, और ये तो देने वाला भी गुनहगार और लेने वाला भी गुनहगार, ये भी झूठ के अंदर शरीक है, ये भी झूठ बोलने में दाखिल है। हम इसको नहीं समझते। अल्लामा तकी उस्मानी के पास ही एक आदमी ने एक खत, एक पर्ची पर एक चीज़ लिखकर भेजी कि भाई मैं जो आदमी आपके पास भेज रहा हूँ
इस आदमी को आप वीज़ा दिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि आपके मुल्क का बाशिंदा है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि भाई मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, तो मैं इनके बारे में कैसे लिखूँ कि ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं? ये भी झूठ में दाखिल है। आप किसी आदमी को आप जानते हैं तो जितना जानते हैं उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा ना बताए, उससे ज़्यादा ना बताए। अगर उससे ज़्यादा बता रहे तो आप झूठ के अंदर शरीक हो रहे हैं। मिसाल इसकी सादी मिसाल, एक आदमी मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ता है, रोज़ाना नमाज़ पढ़ने की आदत है, और किसी आदमी ने आपको आकर पूछ दिया कि ये आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके अखलाक कैसे? कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई माशरे के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर तो दिखाई नहीं दिया जाता, लेकिन पासपोर्ट के वक्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं लोग। पासपोर्ट के वक्त आते हैं हमारे घरों पर आते हैं, 2 लोगों को हाजिर किया जाता है कि ये बताओ कैसे इनका कैरेक्टर कैसा है, रहन सहन कैसा है। अगर आपको मालूम है तो ये आप बताएं, अगर न मालूम नहीं है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, वरना ये झूठ के अंदर शरीक हो जाएगा, बल्कि ये झूठ से बढ़कर झूठी गवाही देने के अंदर शरीक हो जाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि उमर फारूक तो फलाना आदमी बहुत अच्छा है, फलाना आदमी बहुत अच्छा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो अच्छा है? तुमने कभी उसके साथ लेन देन किया, उसको कभी पैसा दिया, खुदा जैसे लेन देन करते आपस में, लेन देन किया तो कहा नहीं किया, उसका सफ़र किया तो कहा नहीं, तो कैसे बोलने लगी तुम कि वो अच्छा है? जब उसके साथ आपने लेन देन नहीं किया और सफ़र नहीं किया तो तुम कैसा कहते हो कि ये अच्छा है? इसलिए कि आदमी लेन देन में मालूम पड़ता है कि वो सही है या गलत। किसी आदमी को आपने कर्जा दिया 10,000 रुपये 20,000 रुपये, अब वो आदमी क्या कर रहा है, आपको दौड़ा रहा है, कभी इधर दौड़ा रहा है, कभी फ़ोन पर बोलता है, कभी परेशान करके रख दिया, आपने उसको कर्जा दिया। लेन देन में आदमी की हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि ये आदमी कितने पानी में और कितना ज़मीन पर है। और दूसरा है कि सफ़र में, इसलिए कि सफ़र जो है, इस्फार अरबी का लफ्ज़ है, सफ़र के माना कि खोलना, वाज़ेह करना, हकीकत को बयान कर देना। सफ़र में आदमी की तबीयत पूरी खुल जाती है। इसलिए कभी अगर आप किसी आदमी को पहचानना चाहते हो तो उसके साथ सफ़र करो, उसके साथ सफ़र करो। आप सफ़र में उसके सारे राज खुल जाएंगे, उसके आदात, अखलाक, तौर तरीक़े सब आपके सामने खुल जाएंगे, तो मालूम पड़ेगा कि आदमी कितनी पानी में है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उस सहाबी को कि अगर आपने उनके साथ मामला नहीं किया, लेन देन नहीं की है और सफ़र नहीं किया है, फिर कैसे कहते हो कि ये मुसलमान है? यानी ये आदमी अच्छा है, मुसलमान तो है लेकिन मुसलमान कहे जाने के लायक। ऐसा कहने से पहले उसके साथ लेन देन करो, मामला करो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये आदमी कैसा है। इसी तरीके से झूठ के अंदर जो शक्लें दाखिल है उसके अंदर एक झूठी गवाही देना, झूठी गवाही। आजकल तो ये मसला आम हो गया है, कोर्ट के अंदर गए तो वहाँ बस झूठ बोलना सवाल ही समझा जाता है माशरे में। अदालत में आप पहुँच गए, आपका दोस्त है तो गलत फैसले पर है, तो आपको वहाँ पर ये बताना चाहिए कि भाई इसने जुर्म किया है, और सही किया है तो बताना चाहिए कि इसने सही किया है। यही तो इस्लाम सिखाता है। आपका ख़ानदान हो या आपका सगा भाई हो और आप उसके बारे में कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं कि इसने गलत काम नहीं किया है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हदीस के अंदर आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी टेक लगा के बैठे हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर नसीहत करने लगे, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ बड़े बड़े गुनाह क्या क्या है, अक़बरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से? साहबा तो पूछते थे कि अल्लाह के नबी बता दीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करना। देखिए, अल्लाह अपनी ज़ात में थोड़ी ज़र्रती बराबर भी शिर्क को पसंद नहीं करते, थोड़ी रत्ती बराबर भी शिर्क करते। इसलिए आप ये बात दिमाग में बिठा दीजिए, 100% बिठा दीजिए। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं अगर चाहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि मैं शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस बात को दिमाग में बिठा दीजिए आप। इसलिए गैर मज़हब के जितने त्यौहार हैं, गैर मज़हब के जितने त्यौहार हैं, उनमें खाना, उनकी मदद करना और देखते हुए खड़े होना,
ताकि उनको उस पर क्या मिले, अच्छा हम अच्छा काम कर रहे हैं, ताउन मिले उनको, किसी तरीके से उनकी मदद करना, ये सब शिर्क में दाखिल हो जाता है। और इसकी माफ़ी अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आप ज़हन में बिठाओ कि गैर मज़हब का कोई भी त्यौहार, उनकी कोई भी इबादत अगर है उसमें आप शरीक नहीं हो सकते। माफ़ फरमाइए मुझे, मैं सियासत वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक सियासी आदमी की बात बताता हूँ। चंद दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर इनके यहाँ पर बुलाया गया, और शायद वो कोई पूजा वूजा करते हैं तो वो नहीं गए। ओवैसी वहाँ पर नहीं गए। तो देखिए एक सियासी आदमी है लेकिन नहीं गए। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो औलाद है, उनको उनके लोगों ने कहा कि ये आप ओवैसी को इतना सपोर्ट करते हो और ये इनको हमने बुलाया तो हमारे यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने कहा ये कैसे आ सकते हैं, तो मुसलमान है, इनके मज़हब में जायज़ नहीं है, इनके मज़हब में ये चीज़ जायज़ नहीं है, वो नहीं कर सकते हो। जो चीज़ हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है, अगर हम उसको न करें तो बाकी दूसरे मज़हब के लोग भी मानते हैं कि ये आदमी सही है, ये अपने मज़हब में सही है। बाकी आप उनकी शादी में जाओ, दुकान के फंक्शन में जाओ, उसने आपको दावत दी, उसकी दावत में जा सकते आप। तो ये चीज़ है अल-इशराकु बिल्लाह, शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़ूक़ुल वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन को सताना, माँ बाप को परेशान कर देना, जिद कर देना। और उसके बाद अल्लाह के नबी एक लगाकर बैठे थे तो सीधा बैठे, तो सीधा बैठने के बाद फरमाया अला व क़ौलुज़ ज़ूर, अला व क़ौलुज़ ज़ूर, अला व क़ौलुज़ ज़ूर, 3 मरतबा इस जुमले को इरशाद फरमाया, कहा सुनो झूठी शहादत से बचो, झूठी गवाही देने से बचो, झूठी गवाही देने से बचो। इसलिए कि इसके अंदर झूठ बोलने का गुनाह है और दूसरे के हक छीनने का गुनाह है। एक तो झूठ बोल रहा है और दूसरे का हक छीन रहा है। तो आजकल अदालतों में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बगैर झिझके हम ये कह देते हैं कि ये भाई अच्छा है, इसने कोई काम नहीं किया है गलत, हालांकि जो गलत किया है उसको गलत बताना चाहिए। ये भी इस्लाम सिखाता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है झूठी गवाही देना, किसी के बारे में झूठी गवाही देना। एक आदमी अच्छा है, उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, और उसके बारे में आप लोगों के दरमियान गलत बातें फैला रहे हो, आपको लोग पूछने आ रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं आप। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर जो वोट डालते हैं वो भी एक गवाही रहती है कि मैं ये गवाही देता हूँ कि ये आदमी हिंदुस्तान को सही संभाल सकता है, सही संभाल सकता है। झूठी गवाही। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि पैसों के लिए, वोटिंग के लिए, जो लोग गांव में मौजूद ना हो उनके नाम पर औरतें जाकर हमारी वोट डालकर आती हैं। बस झूठी गवाही है कि नहीं? एक आदमी गांव में मौजूद नहीं है और आप जाकर वो बटन दबाकर आते हैं कि ये मौजूद है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सिर्फ पैसों के लिए 2,500 रुपये के लिए अपने ईमान और 2,500 रुपये के लिए बेचते हो, तो आपकी ईमान की कीमत गैरों को लगाने में क्या मुश्किल हो सकती है? बड़ा ही गुनाह है झूठ बोलना। मुसलमान झूठा कभी नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान सब कुछ हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, नमाज पढ़ेगा बाद में से, गलत काम करने वाला हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए अपनी ज़बान और अपने जो सिर्फ ज़बान से झूठ नहीं बोलना है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी के बारे में झूठी गवाही देना। अदालतों में लोगों ने आपके बारे में, लोगों ने आकर आपको पूछा कि ये आदमी कैसा है, तो आप उतना ही बताएं जितने आपको मालूम है। जितनी मालूमात है उतना बताओ, छोड़ दो। मालूमात नहीं उसको छोड़ दो, ये भाई मैं इतना जानता हूँ कि आदमी नमाज़ पढ़ता है, इसके घर का माहौल मुझे मालूम नहीं, बात खत्म होगी। इतना, इससे आगे आप जाएंगे तो वो झूठी शहादत में शुमार हो जाएगी।
इसी से घर उजड़ जाते हैं। इसलिए याद रखिए, एक तो ये झूठ बोलने से बचना है। ये तो मैंने आपके सामने चंद शक्लें बता दी जो आज मार्केट में चल रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना, सरकारी कंपनियों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, झूठी गवाही देना, किसी के बारे में वो बुरा होने के बावजूद अच्छा कहना ताकि उसको पैसे मिल जाए, ताकि उसका रिश्ता जुड़ जाए, हराम है शरीयत। चंद जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। वो कौन सी जगह है? जहां पर इंसान की जान जा सकती है और जहां पर जालिम का जुल्म उस पर आकर पड़ सकता है। जहां पर इंसान की जान जा सकती है या जालिम का जुल्म उस पर आकर पड़ सकता है, सख्त तकलीफ में और परेशानी की हालत में झूठ बोलने की शरीयत ने इजाज़त दी, छूट दी। और हर आदमी खुद अपने ऊपर ये कर सकता है कि कौन सी परेशानी मेरे लिए ज़्यादा है और कौन सी परेशानी मेरे लिए कम है। और इसका सबूत अब तो ये कि आप डायरेक्ट झूठ बोल दो तो ये तो जायज़ है, लेकिन एक कहा जाता है ऐसी बोल बात कह दो कि जिसके अंदर दोनों रुख, आदमी के जहन में दोनों रुक आ जाए कि ये बात सामने वाला सही समझ रहा है और मैं फिर और समझ रहा हूँ, सामने वाला और समझ रहा है, मैं और समझ रहा हूँ। ऐसा लफ्ज़ बोल के अपनी जान छुड़ा दो। शरीयत उस वक्त ऐसे अल्फाज बोलने की इजाज़त देती है, उसको अरबी के अंदर तौरिया कहा जाता है। जैसे हिजरत के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जब मक्का से निकले तो रास्ते के अंदर एक आदमी मिला जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहचानता था। और इधर मक्का वालों ने 100 ऊँट के इनाम की लालच दी थी कि जो मोहम्मद को या उसके साथी को पकड़ेगा एक आदमी के बदले 100 ऊँट दिए जाएंगे उसको। अब जो आदमी हज़रत अबू बकर से मिला था वो तो पहचानता था कि ये अबू बकर सिद्दीक़ है, लेकिन मोहम्मद को नहीं पहचानता था वो। उसने कहा ये आपके साथ कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये मोहम्मद है तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर ऐसा कहूँ कि मोहम्मद नहीं है तो फिर झूठ हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और झूठ से बचते हैं, अल्लाह ऐसे वक्त पर उनकी मदद फरमा देता है, उनकी मदद फरमा देता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हाज़र रजुल यहदीनी अस्सबील, ये वो आदमी है जो मुझे रास्ता बता रहा है, ये वो आदमी जो मुझे रास्ता बता रहा है। अब सामने वाला आदमी क्या समझेगा कि भाई हज़रत अबू बकर को मदीने का रास्ता मालूम नहीं, इसलिए ये आदमी रास्ता बता रहा है। सामने वाला आदमी ने ये समझा रास्ता, और हज़रत अबू बकर ने दिल में ये मुराद दिया कि ये वो आदमी है जो मुझे जन्नत में जाने का रास्ता बता रहा है। हाज़र रजुल यहदीनी सबील, ये वो आदमी है जो मुझे जन्नत में जाने का। देखिए एक ऐसा लफ्ज़ कहा कि सामने वाला समझ रहा है मदीना जाने का रास्ता बता रहा है, और हज़रत अबू बकर दिल में इरादा ले रहे कि जन्नत में जाने का रास्ता बता रहे हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जब जंग हुई, उस जंग के बाद का जो अंग्रेज़ लोग होशियार हो गए और गली गली मोहल्लों में चौराहों पर उन्होंने फांसी के फंदे लटका दिए, जिस पर शक आता उसको फांसी पर चढ़ा देते, और जगह जगह पर मजिस्ट्रेट अदालत कायम कर दी कि पकड़ो और मुकदमा लेकर आओ, उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुना दो। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले फ़क़ीहुन नफ्स थे। जब सोते थे तो दिल धड़कता था, तो दिल धड़कने से अल्लाह की आवाज़ आती थी, इतने बड़े वक्त के वली थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। तो अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा कि इनके पास बंदूकें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया है उतना किसी ने नहीं लिया है। ये बात दिमाग में रखिए। हिंदुस्तान आज़ाद कराने में जितना मुसलमानों ने हिस्सा लिया किसी और कौम ने नहीं लिया, और हमारे पास इसके बाकायदा सबूत है। इसलिए कि जो हुकूमत छीनी गई थी वो गैरों से नहीं, मुसलमानों से छीनी गई थी। वो गैरों से नहीं छीनी गई थी, मुसलमानों से छीनी गई थी। बहादुर शाह जफर इस मुल्क के आखिरी सल्तनत मुगलिया के बादशाह थे वो, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो जो हुकूमत छीनी गई थी वो मुसलमानों से छीनी गई थी। हक जिसका छीना जाता है उसको ही तकलीफ होती है, और हक वापस लेने के लिए वही तो कोशिश करता है। तो अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदूकें थी। अब उनको जमा शक में जमा किया गया, कोर्ट में लाया गया। अब फांसी का हुक्म
तो उनको उनके पास हकीकत में थी भी बंदूक, मौलाना बशीर अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो जज ने पूछा आपके पास बंदूक है? हमने ऐसा सुना है। अब अगर ये ऐसा कहते कि नहीं है तो झूठ हो जाता, और ऐसा कहते कि हाँ है तो जान चली जाती। तो तुम्हारे पास हथियार है, अंग्रेज ने कहा। तो उस वक्त मौलाना बशीर अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह ऐसा ऊपर उठाई और कहा हमारा हथियार ये है। क्या कहा? हमारा हथियार ये है। अब ये भी नहीं कहा कि मेरे पास बंदूक नहीं है, और ये भी नहीं कहा कि है। क्या कहा उन्होंने? हमारे पास हमारा हथियार ये है, और तस्बीह हिलाई। उतने में क्या क्या कहना है तो हमारे मस्जिद के मुअज्जिन हैं, इनको छोड़ दो। देखिए एक ऐसा लफ्ज़ कहा कि सामने वाला कुछ और समझा, हज़रत मौलाना बशीर अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की जान बच गई। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म का समंदर आदमी है, दारुल देवबंद की जिन्होंने बुनियाद रखी। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया कि इनको पकड़ लो। अब ये हजरत हो इल्म के समंदर थे, लेकिन रहते थे बहुत सीधा साधा, एक लुंगी और एक कुर्ता, बस यही पहली की आदत थी। तो छत्ता वाली मस्जिद के अंदर झाड़ू दे रहे थे, तो पुलिस आई वहाँ पर और उन्होंने कहा कि मौलाना कासिम नानवी का है। अब ये जो झाड़ू दे रही यही मौलाना कासिम नानवी थे। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं कासिम नानवी को फिर तो पकड़ कर लेके जाएगा, और ऐसा ना कहो तो झूठ हो जाएगा। तो बैठे हुए थे जगह पर खड़े हो और 2 कदम पीछे से आ गया। अर्थात अभी तो थे यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर थे। अब सामने वाला क्या समझ रहा पुलिस कि यहाँ पर क्यों चले गए? और इन्होंने क्या कहा? यहाँ खड़े थे, अभी जिनमें मुराद क्या ली, अभी यहाँ खड़े थे, पीछे हट गए। अरे अल्फाज समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? अभी यहीं खड़े थे, थोड़ा पीछे हट गए। तो ये भी उन्होंने नीयत किया, कहा कि अभी तो यहाँ खड़े थे। तो जब जान पर बनाए, यानी जान जाने की आदमी को गारंटी हो जाती है तो अपने को ठोक डालेगा या फिर अपने को बहुत मारेगा, ऐसे वक्त में इस्लाम इजाज़त देता है कि अपनी ज़बान से झूठ भी बोल दो। बल्कि अगर कोई काफिर पकड़ता है और बोलता है कि भाई बोल कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो शरीयत इजाज़त देती है कि आप उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कहोगे मैं नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह बचाए, मैं मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी उस वक्त ऐसा नहीं कहता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और आखिर तक मुसलमान रहूँगा, और उसको मार दिया जाता है, तो शहादत की मौत नसीब होती है। तो ये चंद शक्लें जो जितनी जवाज़ की झूठ बोलना कहा जाए थे जब आपकी जान जाने की आपको गारंटी हो गई, यकीन हो गया कि मेरी जान चली जाएगी या मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उस सूरत में आप झूठ बोल सकते हैं। वरना उसके अलावा ज़बान से झूठ बोलना, किसी के बारे में झूठी गवाही देना, अदालतों के अंदर या पर्चे पर लिखकर, या कोई आपसे पूछने के लिए आता है तो आप कहना, इसी तरीके से वोटिंग के अंदर किसी के दूसरे के नाम पर जाकर वोट डालना और पैसे लेना, ये तो अपनी गवाही को बेच देना है, बल्कि अपने को ही बेच देना है। इसलिए ये सारी शक्लें झूठ के अंदर दाखिल है। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इतना हद जब बात करता है झूठ बोलता है, वैसा वादा अखलफ, जब वादा करता है वादे को तोड़ देता है, वैसा तुमीन खाना, और जब अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत करता है। और अगर दुनिया के फरमाया और हदीस को दोबारा करके सुना रहा हो, वफ़ी रिवायत व इंसान वसल्ला, एक रिवायत में आगे फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर वो नमाज पढ़ता है, यानी लोगों में मालूम है कि ये नमाजी है और लोगों में मालूम है कि ये रोज़ेदार है, यानी रोज़े रखता है, वज़अम अन्नहु मुस्लिमुन, और गुमान ये करता है कि मैं मुसलमान, फिर भी वो मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं। इसलिए हमें अपनी ज़बान को सबसे पहले झूठ से बचाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जब बात करें तो तोल कर बोले। मुफ्ती अब्दुल करीम हमारे उस्ताद हैं मालेगांव के, वो बोलते थे जब बोलो तो तोल कर बोलो। तोल कर जो बोलता है वो अक्लमंद रहता है, और बोल कर जो तोलता है वो बेवकूफ़ रहता है। इसलिए जब आदमी को बात भी करना है, मजाक में आदमी क्या करता है, झूठ बिंदास बोल देता है। हम तो है जैसे अक्सर माँ बाप की आदत रहती है। अभी 2 महीने पहले का आपको सुनाता हूँ। एक मुझे फ़ोन आया, बोले बच्चा 2 दिन मकतब में नहीं था। अब मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आप बचे ऐसे कामों से। बच्चा 2 दिन मकतब में नहीं था तो फ़ोन आया मुझे कि हम 2 दिन शादी में गए थे, और वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। नहीं, वो बात ने कहा कि भाई बच्चा जो है बीमार था
घर पे बीमार था। और मैंने उसको फ़ोन चालू है, मैंने उसको पूछा कि भाई क्या गया, सच बता। तो बोला कि शादी में गई था। बाप बोल रहा है बीमार, और बच्चा क्या बोलता है? बच्चे झूठ नहीं बोलता है। बच्चे हमेशा पत्थर की लकीर होते हैं, वो तो तख्ते सिया होते हैं, तो जो लिखेंगे ना वही बताएंगे वो। एक तबलीगी जमात गई किसी की तशकील करने के लिए, तो बाप अंदर बैठा था छुप के, बोले काई को बाहर निकलने का। तो अपना छोटा बच्चा था, तो उसको बोला कि जाकर बोल के अब्बा नहीं है। और वो आया भाई, वो तो बच्चा है ना, तो बच्चे कभी सच झूठ नहीं बोलते याद रखो, वो तो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन झूठ कब बोलना शुरू करते ये भी बताता हूँ। तो बच्चे ने आकर कहा क्या कहा मालूम है, आप जिम्मेदार को रहबर को, अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं। कौन बोल रहे हैं? अब्बा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं अब्बा घर में? तो देखो, आपको सच बताने में क्या तकलीफ होती है? इतना है कि आपको डांट पड़ेगी, मलामत करना पड़ेगी वक्त तौर पर, लेकिन आपके अंदर आपके बारे में ये तो मशहूर हो जाएगा कि आप सच बोलते हैं, झूठ का सहारा नहीं देते आप। और जब माँ बाप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा वो समझता है कि ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ है और ये अपने अंदर भी पैदा कर रहा है। बच्चा भी झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं और माँ बाप उसको फन समझते हैं कि मैं झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ाऊँ बीवी से, और बीवी बोलती है कि मैं चलो मैं अपने शोहर को झूठ बोलकर अपनी जान बचाऊँ। दोनों एक दूसरे की जान बचा दे और फिर बच्चा हाथ से निकल जाता है। इसलिए बच्चों के सामने देखो, एक तो मसला शरीयत का ये है कि शोहर औरत को झूठ बोले खुश करने के लिए शरीयत इजाज़त देती है। शोहर अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए बोले कि भाई दुनिया के अंदर हूर से बड़ी तेरी कीमत है, अगर झूठ भी बोल दे तो शरीयत क्या करती है? उसकी इजाज़त देती है। यानी बीवी को खुश रखने के लिए झूठ बोलना चाहिए शरीयत में, लेकिन बच्चों के सामने ना बोले, इसलिए कि बच्चे क्या समझेंगे उसको, ये तो कोई फन है और अच्छी चीज़ है, सीखने के लायक है और मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूँ। इसलिए बच्चों के सामने झूठ ना बोले। जितनी झूठ की शक्लें